5 फंक्शंस ऐसे हैं जिनको एक साथ पढ़ाया जाता है। कसम से मजा आ जाएगा। आप कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो भाई क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए मैं अच्छे से डील कर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम क्यों होता है, लीस्ट क्यों नहीं होता, ये भी अभी आपको समझ आ जाएगा। बातें बड़ी काम छोटे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम देख लो कैसे हैं। काम आपको कैलकुलस से पकड़ पानी है, लिमिट पे पकड़ पानी है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन पे पकड़ पानी है, तो आपका फंक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख रहे होगे पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सुना होगा कभी आपने, और ये सुना है, नाम देख रहे हो कैसा है, ग्रेटेस्ट, बढ़िया, बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा फंक्शन। लेकिन जो इसके काम है ना, वो कुछ इस प्रकार है कि वैल्यू छोटी देता है। वैल्यू क्या देता है? छोटी देता है। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही काम का है। 11th में आता है, 12th में आता है, कैलकुलस में तो कितना आता है, और भी बहुत सारे चैप्टर में, पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स में काम आता है। और एनडीए में मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट पूरे पेपर में कहीं ना कहीं हो ही रही होती है। तो भाई सबसे पहले तो बच्चे इससे डरते हैं। इसको पीसवाइज फंक्शन भी कहा जाता है। 5 फंक्शंस ऐसे हैं जिनको एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इन 5 फंक्शन को हम ट्रांसडेंटल फंक्शंस भी कहते हैं, और पीसवाइज फंक्शंस को पीसवाइज फंक्शंस भी कहा जाता है। तो उसमें से मैंने पिक किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेंगे ना, तो कसम से मजा आ जाएगा। आप कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो भाई क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए मैं अच्छे से डील कर लूंगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो फंक्शन तो आपको पता ही है, एक मशीन होती है जिसमें इनपुट डाले तो आउटपुट आती है। तो इसको मैं y मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? y। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। दिस इज अ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब दिस इज अ वे टू राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसमें क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसकी डोमेन की, अगर मैं बात करूं आपसे, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो आप कुछ भी डालिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी डालिए। 1 डालिए, -1 डालिए, 2.1 डालिए, रूट में डालिए, ठीक है। वट एवर द वैल्यू यू कैन यूज, वट एवर यू लाइक यू कैन यूज, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो रेंज है वो एक इंटीजर आती है। भाई नाम ही है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम क्यों होता है, लीस्ट क्यों नहीं होता, ये भी अभी आपको समझ आ जाएगा। काम इसके छोटे हैं लेकिन नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो कैसे ये काम करता है, हाउ इट वर्क्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैंने इसके अंदर 2.1 डाला मेरे बच्चे, तो 2.1 से जो छोटा इंटीजर होगा वो ये देगा। 2.1 से जो छोटा इंटीजर होगा वो ये आउटपुट में देगा। देना इसको इंटीजर ही है, लेकिन कौन सा इंटीजर, जो वैल्यू आप डालते हो ना उससे छोटा इंटीजर ये देता है। जैसे मान ले तुमने 2.99 भी डाला ना अगर, तब भी मेरे बच्चे ये 2 ही देगा। क्या देगा? 2। देखो कितना बातें बड़ी काम छोटे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। काम देख रहे हो कैसे है, काम है वैल्यू छोटा देना। मान लेते हैं मेरे लाल 0.15 डाला तो 0 देगा इंटीजर ही, इसकी रेंज इंटीजर ही है। मान ले इसमें डाला -3.64, तो -3.64 से छोटा इंटीजर विल बी -4। -3.64 से छोटा इंटीजर इज -4। -10.999 की वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा, -11। और अगर आपने इंटीजर डाला तो मान लो आपने 5 ही डाल दिया, 5 डाले होंगे तो 5 आ जाएगा, 5 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये होगी इसकी फंक्शनैलिटी। क्या हो गई? फंक्शनैलिटी। हर फंक्शन की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है।
कोई फंक्शन अपना प्रोसेस कुछ और तरीके से करता है, ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है कि जो भी नंबर डलेगा उससे छोटा इंटीजर बाहर आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैं आपसे 7-8 क्वेश्चन अभी इसी क्लास में करवाने वाला हूं, आपको समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4। सॉल्व करने का मतलब है मेरे दोस्त, x की क्या वैल्यूज होंगी, सीधी सीधी बात है, वेरिएबल फाइंड करना है। यहां पे मुझे सॉल्व फॉर x लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने सॉल्व भी लिख दिया ना, इट मींस बाय डिफॉल्ट x निकालने की बात हो रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर 4 होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 भी हो सकती है, 4.01 भी हो सकती है, 4.1 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकती है, 4.81 भी हो सकती है, 4.9 भी हो सकती है, 4.99999 तक भी हो सकती है। तो यहां पे आप कह सकते हैं जो x की वैल्यू आएगी वो 4 से 5 के बीच में आएगी। हाँ या ना बोलो भाई। मैं पूरा धागा खोल दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आप पढ़ने वाले बनो, आप समझने वाले बने, और समझ जरूर आए। अगर समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और जितने ही बच्चे नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। मान लो मेरे बच्चों, आपको बोला गया सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -3। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 किस x पे दे रहा है, तो इट इज वेरी सिंपल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -3 देना स्टार्ट करेगा -3 से ही। जब x की वैल्यू -3 डालोगे, जब x की वैल्यू -3 डालोगे तो -3 देगा। और उससे जस्ट बड़े पे -2.9 पे भी देगा ये -3, -2.4 पे भी देगा -3, -2.0000001 पे भी ये -3 देगा। तो आप कह सकते हैं x की जो वैल्यू आ गई वो -3 से 2 आ गई, -2। हाँ या ना भाई, बोलो आए कि नहीं, आए कि नहीं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये हो गया मेरे दोस्त दूसरा क्वेश्चन। आओ और करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर ले लेता हूं और इसको 25 के बराबर रख देता हूं। अब मैं सॉल्व करने के लिए कहता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ का स्क्वायर ले लिया और 25 के बराबर रखा, और आपको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। और सॉल्व करने का मतलब है x खोजिए। तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर अगर 25 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो जाएगा +-5। कितना हो जाएगा? +-5। ये तो आपने सीखा ही होगा, जब स्क्वायर वाला पोर्शन, स्क्वायर पावर जो होती है राइट में जाती है तो +- आता है। तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 भी आ रही है और -5 भी आ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -5 कब आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -5 कहां पे आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -5 आएगी जब x की वैल्यू -5 से -4 के बीच में डलेगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 कब आएगी? जब आप x की वैल्यू 5 डालोगे या 5.1 डालोगे, मतलब कह सकते हो 5 से 6 के बीच में। और बीच में तो आपको यूनियन का साइन ठोकना ही है, क्योंकि ऐड करोगे ना दोनों इंटरवल को, क्योंकि उसने बोला है या तो 5 आएगी या -5 आएगी। तो भाई दोनों इंटरवल को जोड़ोगे तभी तो। और जोड़ोगे किससे? यूनियन से जोड़ते हैं। वेन एवर यू हैव टू ऐड टू इंटरवल्स यूज यूनियन। यूनियन मीन्स समेशन, एडिशन। ठीक है, ये हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास आपको देने के लिए। जैसे मान ले मैंने बोला कि मुझको बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर दे रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने ये सारे इंटीजर्स दिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉन्टिन्यूटी में दिए हैं। जब कॉन्टिन्यूटी में इंटीजर दे रहा होता है ना,
वो कहीं जाके रुक जाता है, तो यूनियन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई टेल यू हाउ। देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। तो आपको करना क्या होता है, स्टार्टिंग देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 देना कब स्टार्ट करेगा? सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 देना कब स्टार्ट करेगा? जब x की वैल्यू 3 डलेगी, और फिर 3 देता रहेगा काफी देर तक, 3.1 पे भी देगा, 3.9 पे भी देगा, और 9 कब तक देगा? आप मुझे बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखना है 3 कब देगा, और एंड वाला देखना है 9 कब तक देगा। बीच की वैल्यूज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी में लिखी है। पिछले क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी में नहीं थी, -5 था और सीधा 5 था, तो -5 और 5 दोनों के लिए निकाल के यूनियन ठोक दिया था। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कॉन्टिन्यूटी में जा रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 देना कब स्टार्ट करेगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? 3। और 9 कब तक देगा? कब तक देगा 9 देगा 9.999999 तक। तो आप कह सकते हैं 9 देगा 10 पे ओपन इंटरवल। बताइए, अगर क्लियर है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लियर है। आप समझ रहे हैं? ये चारों क्वेश्चन क्लियर हैं? आगे बढ़ा जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बेसिक बता रहा हूं एकदम, इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। मैं 5वें क्वेश्चन पे आया हूं, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 0। लेट्स सी, क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं? सॉल्व करने का मतलब होता है x खोजना, x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 0। आई मस्ट टेल यू कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये बेसिक क्वेश्चन के बाद मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा, कैसे बनता है इसका ग्राफ, उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं जहां पे वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, किसको क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं ग्राफ बना के बताने वाला हूं, उससे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। जब तक चीजों के डेप्थ में ना जाओ ना, तब तक मजा नहीं आता है ना। एक पेड़ भी अच्छे फल तब देता है जब उसके रूट अच्छे हो, तो रूट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कैलकुलस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंक्शन, और फंक्शन जितने भी पॉसिबल होते हैं उन सबका अच्छा ज्ञान होना चाहिए अगर आपको कैलकुलस पे पकड़ पानी है, लिमिट पे पकड़ पानी है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन पे पकड़ पानी है, तो आपका फंक्शन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं, जब मैं भरी क्लास में बच्चों से पूछता हूं, तो बच्चे यार मतलब इतने बेसिक बेसिक बातें कई बार बच्चों को नहीं पता होती। मैं सोचता हूं कि पढ़ा क्या 11th 12th में, कुछ पढ़ा भी है कि नहीं। अब यहां तक पहुंच जाते हैं बच्चे भाई सॉल्व करके, इतना तो इजी है, 10 को उधर ले गए, 3 को नीचे ले गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 10/3 होगी। अब जितने भी बच्चे रट्टे मारते हैं उनको यही नहीं पता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो कभी 10/3 हो ही नहीं सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। 10/3 इज नॉट इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड इज इंटीजर, राइट हैंड साइड इज नॉट इंटीजर, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो हाँ या ना। इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैंने बेसिक बातें बताई। चलिए और करते हैं, और करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। यहां पे क्लियर कट पता चल रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक क्वाड्रेटिक बनी हुई है। तो मैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y मान लेता हूं, तो दिस इक्वेशन बिकम्स मेरे बच्चे y² - 5y + 6 इक्वल टू 0।
अब मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, तो यहां से y की वैल्यू मेरे लल्ला 2 और 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 और 3 का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 और 3। बस अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 कब देना स्टार्ट करेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 देना कब स्टार्ट करेगा, जब x की वैल्यू 2 होगी। और 3 कब तक देगा, 3.99999 तक, तो 2 से 4 आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेसिक डेफिनेशन तो एटलीस्ट क्लियर होगी कि हो क्या रहा है। कोई भी नंबर डाल रहे हैं उससे छोटा इंटीजर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ कम टू द ग्राफ, कम टू द ग्राफ, लेट मी टेल यू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। देखो हर फंक्शन का ग्राफ है, अगर फंक्शन है तो ग्राफ है। एक्सप्रेशन का ग्राफ नहीं होता, इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता, फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर मैं सिर्फ ये लिख देता ना तो ये एक्सप्रेशन होता, इसको इक्वल टू समथिंग कुछ लिखा तो ये इक्वेशन हो गई, लेकिन अगर आपने इसको y के बराबर ले लिया, मतलब एक दूसरे वेरिएबल के बराबर ले लिया, तो ये फंक्शन बन गया। और हर फंक्शन का ग्राफ होता है। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोमेन और रेंज। क्या इंपॉर्टेंट होता है, डोमेन और रेंज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डोमेन इसकी ऑल रियल होती है, कुछ भी डालिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टेक्स एनी वैल्यू वट एवर यू लाइक, लेकिन रेंज हमेशा इंटीग्रल आएगी। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आइए जरा देखते हैं क्या वैल्यूज, कैसे बनेगा ग्राफ। तो सबसे पहले मैं व्हाइट कलर में लिखेंगे इसको। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं यार, सीधी होनी चाहिए, बढ़िया, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को भी मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझाने में आसान हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। सिमिलरली मैं ऊपर भी लिख देता हूँ 1। हालांकि हम ग्राफ में, इसी ग्राफ के अंदर ऐसा कर रहे हैं, इसी ग्राफ में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इसका ग्राफ ही कुछ इस प्रकार है समझाने के लिए कि ऐसे पॉइंट मार्क करने चाहिए। हर बार ऐसा हम ग्राफ जब बनाना सिखाते हैं बच्चों को, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं, तो हम ये सब नहीं करते हैं, हम सीधा बस बनाते हैं। और जहां पे लगता है कि पॉइंट मार्क करके दिखाने हैं वहीं पर मार्क करते हैं। तो यहाँ पे करना है क्योंकि ग्राफ ही कुछ इस प्रकार है समझाने के लिए। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में शून्य डालूं, क्या डालूं, शून्य मतलब 0, तो 0 पे तो 0 ही आएगा, इसलिए उसको डार्क कर देते हैं। 0 पे तो 0 ही आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं 0.1 डालूं मेरे बच्चे, तो 0.1 पे 0 आएगा, 0.2 पे 0 आएगा, 0.3 पे 0 आएगा, 0.4 पे 0 आएगा, 0.5 पे 0 आएगा, बट 0.9 पे 0 नहीं आएगा। 0.9 पे भी 0 आएगा, लेकिन 1 पे 0 नहीं आएगा। तो 1 पे 1 आएगा, तो 1 पे 1 आएगा, तो मैं 1 पे ऐसे 1 लगा देता हूं क्योंकि 1 पे वैल्यू ऊपर चली जाएगी। 1 पे वैल्यू ऊपर चली जाएगी। 1 पे 0 नहीं है, इसलिए मैंने नीचे गोला लगाया है। इस गोले को ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि 1 पे 0 नहीं है, 1 पे 0 नहीं है। वन पे क्या है, 1 है। फिर अगर मैं 1.1 डालूंगा तो 1 आएगा, 1.2 डालूंगा तो भी 1 आएगा, 1.9 डालूंगा तो भी 1 आएगा। मतलब हमारा अब आगे बढ़ने से 1.1 से लेके 1.99 तक कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 पे 1 नहीं आएगा, 2 पे 2 आएगा, 2.1 पे 2 आएगा, 2.2 पे वो 2 आएगा, 2.3 पे 2 आएगा, 2.4 पे 2 आएगा, 2.99 तक 2 आएगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो सीढ़ियां बनती है, इसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप अप एक मूवी भी थी ना,
फिर इसी प्रकार ये सीढ़ियां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ती ही चली जाएंगी। सिमिलरली पीछे -0.1 डालेंगे तो -1 आएगा। क्या आएगा? 0 डालने पे -1 नहीं आ रहा, इसलिए यहां पे गोला लगा देता हूं। ये ऐसे कर देते हैं, -0.1 पे -1, -0.2 पे -1, ऐसे। ठीक है जी। तो -1 पे -1 है, -2 नहीं है। पीछे 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 इस तरीके से। इस तरीके से स्टेप अप फंक्शन होता है। इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आप देखो ग्राफ ना ब्रेक हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। एट इंटीजर्स, डिसकॉन्टिन्यूस होता है ये एट इंटीजर्स, डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट इंटीजर्स। आप देखिए ना, इंटीजर से ब्रेक कर रहा है। अगर मैं 1 पे चेक करूं तो ग्राफ पहले नीचे था, एकदम ऊपर चला गया। जब ब्रेक करता है ना फंक्शन, तो इसको डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं, तो वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा, ये नॉन पीरियोडिक भी होता है। पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं। आप खुद सोचिए ये पीरियोडिक कैसे हो सकता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जो अपने वैल्यू को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे, और उस इंटरवल को पीरियड कहते हैं। जैसे sin x का पीरियड 2π होता है, वो अपनी वैल्यू को 2π के बाद रिपीट मारता है। आप खुद सोचिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 देता है 0 से 1 के बीच में। सोचिए 0 कब देता है? एक वैल्यू 0 सिर्फ कब देता है? 0 से 1 के बीच में। क्या कभी दोबारा 0 देगा? कभी भी नहीं देगा। ऐसे भी सोच सकते हैं पीरियोडिक नहीं है, या फिर ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि ग्राफ जो आ चुका है वो दोबारा कभी नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। अच्छा, पीरियोडिसिटी नॉन पीरियोडिसिटी हम फंक्शन चैप्टर के अंदर जब पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ते हैं, पीरियोडिक फंक्शन से बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो तब काम आता है। तो ये मैंने ना शॉर्ट में आपको डेफिनेशन बता दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। इनइक्वालिटी हो गया, लॉग हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पूरी कैलकुलस हो गई, ट्रिग्नोमेट्री होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज वेरी फेमस। ठीक है, स्टेप अप फंक्शन है, ग्रेटेस्ट ऊपर बढ़ रहा है ना, इसलिए ग्रेटेस्ट। काम छोटे हैं, ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे, इसलिए बढ़ता हुआ उसका नाम डाल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरह से एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो रिवर्स काम करता है ना। उसमें 1.2 डालोगे तो 1 नहीं आता, 0 आता है, उल्टा होता है। समझ रहे हो? तो उसमें 1.1 डालेंगे तो 2 आता है, सॉरी बढ़ जाता है। इसमें छोटा आता है, उसमें बढ़ जाता है। उसका नाम होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। वो हम कभी वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जो मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए और ये ग्राफ करवाया वो क्लियर है। अच्छा, एक बात मेरा दिल और कर रहा है कराने का इसी ग्राफ के अंदर, कि अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि इसको ऐसे जोड़ दूं ना मैं, तो हर ये बॉक्स बनेंगे बहुत सारे ना। अगर इनको जोड़ दिया जाए, जुड़ते तो नहीं है वैसे, जोड़ना तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी ना एरिया निकालने के लिए आ जाता है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना कितना एरिया बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो उस केस में ये जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं ये स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, और हर स्क्वायर बॉक्स का एरिया 1 होता है। तो ये 1 स्क्वायर यूनिट है। इसके ऊपर हालांकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कराऊंगा या एरिया के क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी कराऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।